ये वो काफिला जो मदीने से चला मेरे नबी मुकर्रम के नवासे इमाम हुसैन बार बार यजीद की तरफ से बैत का मुतालबा किया जा रहा था, बार बार मेरे इमाम हुसैन को मजबूर किया जा रहा था। उधर यजीद की तरफ से हुक्म पे हुक्म आ रहे थे, कासिद पे कासिद आ रहे थे। वलीद के दरबार में जो मदीने का गवर्नर गए, जिस दिन मेरे इमाम हुसैन ने हिजरत फरमाई मदीने से, उस दिन कई मर्तबा खुद वलीद मेरे इमाम हुसैन के दरवाजे पे आया, कहने लगा इमाम हुसैन से कि यजीद का बड़ी सख्ती के साथ यूं कमा रखा गए कि इमाम हुसैन से कहो वो मेरी बैत कबूल कर लें, वो मेरी हुकूमत तस्लीम कर लें, अगर नहीं करते तो उनको बोलो जंग के लिए तैयार हो जाएं। मेरे इमाम हुसैन ने जब ज्यादा मजबूर किया, मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया ए वलीद चला जाओ, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, मैं इसके बारे में कल गुफ्तगू करूंगा। इधर वलीद चला गया गवर्नर मदीना। मेरे इमाम हुसैन उठे, आपने क्या किया? आपने रात का वक्त हुआ अपने घर वालों को यह आर्डर जारी कर दिया, क्योंकि मेरे नबी के जो जलीलुल कद्र साहबा थे वो पहले ही हिजरत करके मदीने से चले गए थे। मेरे इमाम ने फरमाया अपने घर वालों से, अपने रुफका से हमें यहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी। आज की तारीखियों में रात के वक्त में हम यहाँ मदीने से हिजरत करके मक्के की तरफ चले जाएंगे। तवज्जो है। मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन ने हुक्म दिया, सब तैयारी करने लगे। रात के वक्त मेरे इमाम हुसैन उठे और अपने नाना जान के मज़ार पे गए। सबसे पहले अपना नाना जान के मज़ार पे गए, जाकर के अर्ज किया ए मेरे नाना जान, आज आपका शहर छोड़ने जा रहा हूँ। ए मेरे नाना जान, वो आपका प्यारा मदीना छोड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपके नाना जान आपके दीन का नक्शा बदला जा रहा है, कुरान और हदीस के अहकामात को तब्दील किया जा रहा है। यजीद अपनी शख्सी हुकूमत कायम करना चाह रहा है, वो इख्तिदार के नशे में मदीना की जमीन पे कत्लो गारत करवाना चाहता है, खून की नदियां बहाना चाहता है। लेकिन ये मेरे नाना जान, आपका नवासा हरगिज ये नहीं चाहता कि मदीने में खून रेजियां हो, कत्लो गारत हो, शहर मदीना की बेहुरमतियां हो, ये मुझे पसंद नहीं, गवारा नहीं है। इसलिए मैं शहर को छोड़ के मक्के में चला जाऊं, क्योंकि रब फरमाता है कि मेरा मक्का और मक्के का हरम वो है जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन में चला गया है। तवज्जो है, ये बड़ी लंबी दास्तान है। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मैं जरा से आपको ज़हन दूं और बात मैंने आगे करनी है। फिर आप अपनी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पुर अनवार पे गए। फिर आप अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पे गए। अगर मज़ारात पे जाना शिर्क व बिदअत है तो यहाँ मैं ये भी कहना मुनासिब समझूंगा कि जनाब वाला इमाम हुसैन जब मदीने से जा रहे थे और रोजाना इमाम हुसैन अपनी वालदा अपने नाना जान के मज़ार पे जाते थे, और जिस दिन आपने हिजरत फरमाई आप रात के वक्त में इन तमाम मज़ारात पे गए। पता चला मज़ारात पे जाना शिर्क व बिदअत तो हराम नहीं है, ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। ये अकीदा मेरा तेरा बरेली का नहीं है, इमाम हुसैन का है। हुसैनी वही है जो मज़ारात के बारे में अच्छे ख्यालात रखता है, मज़ारात के बारे में अकीदत व मोहब्बत रखता है, अल्लाह वालों के दरबारों से अपना लगाव रखता है, निस्बतें रखता है, वही हुसैनी है। और जो मज़ारात के बारे में भौंकते हैं वो यजीदी हैं। तवज्जो रखना। बहरहाल मक्का गए और फिर आज मैं आपके सामने थोड़ा सा 10 मुहर्रम को क्या हुआ करबला की ज़मीन पर, जरा तवज्जो से जरा सुनिए चंद घड़ियाँ। मेरे इमाम हुसैन पे 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। तवज्जो है, पानी बंद कर दिया गया।
पहरा लग गया, यजीदी फौज लग गई और उधर से हुक्म पे हुक्म आ रहा था, इमाम हुसैन को मजबूर किया जा रहा था कि आप यजीद की बैत कर लो वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम हुसैन ने जो सबसे पहले खुतबा दिया यजीदियों के सामने, जब उन्होंने नक्कारे बजाए, जंग का चैलेंज किया, सबसे पहले उन्होंने मेरे इमाम हुसैन के खेमों पे तीरों की बारिश की, उन्होंने ललकारा। मेरे इमाम हुसैन आगे बढ़े और कहने लगे, ए कूफा वालो, ए कूफा वालो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह की जात पे यकीन रखते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, मैं उसी का नवासा हूँ, मैं ही वो हुसैन हूँ जिनके बारे में मेरे नाना जान ने फरमाया ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे इमाम हुसैन ने अपना तारुफ कराया, फिर फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम क्यों अपने हाथों को आले ज़हरा से, नबी की आल से रंगीन करना चाहते हो। कल क़यामत में नबी मुकर्रम को क्या मुंह दिखाओगे? वो नबी जिनकी शफात के सब उम्मीदवार हैं, जिनकी शफात के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, वो नबी जिनको अज़ियत और तकलीफ देने के बाद कोई जन्नत में नहीं जा सकता गए, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता गए। आज तुम इनाम की लालच में, दौलत की लालच में, गुरनरी की हुकूमत की लालच में, कुर्सी और इख्तिदार की लालच में अपना ईमान बेच चुके हो। अहले बैत के लिए तुम बगावत पे उतर आए हो। आज तुम इनाम की लालच में, दौलत की लालच में अपना ईमान बेच करके नबी मुकर्रम के खानदान को मिटाने के लिए जो तुले हुए हो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, आओ अपने इरादे तब्दील करो। जिसका कलमा पढ़ते हो उसका नवासा खड़ा गए, बताओ यजीद को भी बताओ, इब्ने ज़ियाद को भी बताओ, और तुम लोग तलवारें और नेज़े लेके, भाले लेके सामने खड़े हो, बताओ हुसैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा गए? बताओ हुसैन ने तुम्हारे बच्चों को शहीद किया हो तो बताओ, तुम में से किसी पे जुल्म किया हो तो बताओ, क्या किसी की बगावत की हो तो बताओ, क्या हुसैन ने कोई शरीयत के खिलाफ काम किया हो तो बताओ, क्या हुसैन ने कोई किसी किस्म का तुम्हारे खिलाफ कोई मुहाज कायम किया हो तो बताओ। तुम इमाम हुसैन और नबी की आल के घराने के इन नन्हे नन्हे बच्चों को शहीद करना चाहते हो, नबी के घर को उजाड़ना चाहते हो। कल मेरे नाना जान की शफात से महरूम हो जाओगे। कल अल्लाह की बारगाह में जब मैदान क़यामत में वो अदालत अदल लगेगी, लोगों फिर वहां अल्लाह की बारगाह में क्या हिसाब दोगे, क्या जवाब दोगे? खबरदार अपने हाथों को आले ज़हरा से रंगीन ना करना। मेरे इमाम हुसैन ने बड़ा बेहतरीन खुतबा दिया। फिर मेरे इमाम ने फरमाया, अगर तुम मेरे लिए दुश्मनी पे उतर आए हो, अमर बिन साद बोला, ए हुसैन ज्यादा तकरीरें मत सुनाओ। मेरे इमाम ने फरमाया कि अगर ज्यादा नहीं सुनना चाहते हो, ए अमर बिन साद, मैं तीन बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ। पहली तो ये है कि तुम हम आए गए, कूफा वालों ने बुलाया गए, ये चिट्ठियां मेरे पास हैं, ये खतूत मेरे पास हैं, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं आया। इन्होंने अपनी मोहब्बत व अकीदत का इन्होंने इस तरीके से मुझ पे जोर दिया, मैं आने के लिए मजबूर हो गया, इनके बुलाने पर इनकी दावत पे आ गया हूँ। अब तुमने अपने मेहमान को घर में बुला के इस तरीके से जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने का इरादा कर लिया गए। अगर तुम बिल्कुल ही लड़ाई पे तुले हुए हो, ये बरही बात यजीद की बैत की, तो वो तो कभी नहीं हो सकती। मेरे इमाम हुसैन ने ये खुतबा दिया, फरमाया कि लोगों तुम्हारे बुलाने पे आया। 150 चिट्ठियां मेरे इमाम हुसैन ने निकाल के दिखाई। उन खतूत का मज़मून ही कुछ इस तरीके से था, ए इमाम हुसैन आप कूफा आ जाओ, हम आपके वालिद के मानने वाले गए।
हम आपके वालिद के मानने वाले गए, हम वही अहले बैत गए, हम अहले बैत से प्यार करने वाले गए। अल्लाह अल्लाह इन्होंने कहा कि इन्होंने लिखा ये मजमूम, आप आ जाओ, अगर आप आएंगे हमारा कीदा हमारा ईमान बच जाएगा। अगर ए हुसैन आप ना आए हम मजबूर हो के यजीद की बैत करेंगे, हमारे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कल क़यामत में अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, हम ये उज़र अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, ए अल्लाह तेरे नबी के नवासे को हमने बुलाया था, हमने खुतूत लिखा, जान माल सब कुछ लुटाने का हमने उनसे अहद किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन तेरे नबी का नवासा ना आया। ये मजबूरी बनी कि हमें यजीद की बैत करनी पड़ी, हमारी आखिरत बर्बाद हो गई, हमारी आखिरत तबाह वीरान हो गई, हम हलाक हुए, हम बर्बाद हुए, हमारा ईमान चला गया। ए हुसैन अगर नहीं आओगे तो ये सारा वबाल क़यामत के दिन आपके सर जाएगा, आप इसके जिम्मेदार हैं। मेरे इमाम हुसैन मजबूर हुए, आपने वो खत निकाल के दिखाए, कहे कूफा वालों ये तुम्हारी तहरीरें हैं, ये तुम्हारे खुतूत हैं जिन्होंने नबी के नवासे को आने के लिए मजबूर कर दिया गए। ये लो सारे खत मौजूद हैं, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ।